Exercise to part 1 first, second, third. Yes sir, third. ठीक है, कौन सा चैप्टर ये? बाइनोमियल चैप्टर, उसमें थर्ड। तो थर्ड में देख लो, हमें ऊपर में गिवन है +4 into NCR plus 1 plus 6 into NCR plus 2 plus 4 into NCR plus 3 plus NCR plus 4। ये न्यूमरेटर में गिवन है एंड इसके डिनोमिनेटर में हमें गिवन है NCR plus 3 into NCR plus 1 plus 3 into NCR plus 2 plus NCR plus 3, ये गिवन है। अब यहां से देखो, ये जो 1 4 6 4 1, इस 1 को क्या हम 4 से 0 लिख सकते हैं? इस 4 को 4C1, इस 6 को क्या लिख सकते हैं? 4C2, 4C3 एंड 4C4। तो उससे क्या हो जाएगा, दो बाइनोमियल का कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट मिलेगा हमें। तो नीचे में, और मैंने ऐसे ही याद रखने के लिए भी बोला था 1 4 6 4 1, अगर ऐसा आता है तो वो 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, 1 3 3 1 आता है तो 3C0 3C1 3C2 3C3। पास्कल ट्रायंगल में भी देखा, और उस टाइम पे बोला था ये याद रखना होगा। अगर इस तरीके का कुछ दिखता है तो ये 1 + x की पावर 4 का एक्सपेंशन से हम कर सकते हैं कुछ ना कुछ वहां पे। लास्ट ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था 2019 में, मतलब ऐसी चीज थी वहां पे 1 4 6 4 1 ऐसे कोएफिशिएंट्स थे, तो उससे हमें आईडिया लेनी थी कि हाँ ये इसका एक्सपेंशन था। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा 4C0, ये NCR, फिर उसके बाद 4C1 NCR plus 1, 4C2 NCR plus 2, 4C3 NCR plus 3 एंड फिर उसके बाद आ जाएगा ये 4C4 into NCR plus 4 डिवाइडेड बाय, अब ये जो 1 आएगा इसके मल्टीप्लिकेशन में 3C1 NCR 3C0 NCR, ये 3C1 NCR plus 1, ये 3C2 NCR plus 2 एंड ये आ जाएगा यहाँ पे 3C3 NCR plus 3। ठीक, अब ये दो का प्रोडक्ट देखो तुम यहाँ पे, इनमें क्या कांस्टेंट है? सम या डिफरेंस? डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है, तो डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो उसका रिजल्ट हम कैसे लिखते हैं? 4 + n c n + n - 2 c, डिफरेंस कितने का आ रहा है? r का। ठीक है, बड़ा नंबर किसके साथ है? n के साथ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे n - r, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा? n + 3c, बड़ा नंबर n के साथ है, डिफरेंस कितने का है? r का, तो ये आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो उस फॉर्म में वो रिजल्ट हमें मिलेगा n + k अपॉन r + k, तो वहां से k की वैल्यू बता देंगे। ठीक है, अगर इसमें इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा हमें, जो होता है ना एनसीआर का फॉर्मूला, वहां से सिंपलीफाई होके इस फॉर्म में आएगा, वहां से के बता देंगे। फिर उसके बाद फोर्थ, यस सर, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ में तुम्हें जीपी, फोर्थ में जीपी। सर 1 मिनट सर, जल्दी लिखो ना, रिकॉर्डिंग तो है ना, क्या कर रहा हो इधर? इधर उधर आ, देखना, इधर बैठ के देख, आजा आजा जल्दी, बस इसको हिला लो, ऐसा मिल गया तो तू गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फोर्थ में एक जीपी है, पहले उस जीपी का सम निकाल लेंगे। तो 1 + x की पावर 21, 1 + x की पावर 22, अब तो ऐसे ही है, क्या है 1 + x की पावर कहां तक है? 30 तक है। ठीक, तो ये जीपी है। जीपी में अब फर्स्ट टर्म क्या, या तो तुम इसमें से क्या कॉमन ले लो, 1 + x की पावर 21 को बाहर ले लो, अंदर में क्या बचा रहेगा? 1 + x 1 + x², ऐसे ही 1 + x की पावर 9, ये आ जाएगा। अब इसका सम तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं?
10 कॉमन रेशियो क्या है 1 plus x 1 plus x, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 10 है, कॉमन रेशियो 1 plus x है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो उसका जो सम आएगा ये आ जाएगा यहाँ पे 1 plus x की पावर 10 minus 1 upon 1 plus x minus 1, ठीक। ये 1 1 गया, ये जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 1 plus x की पावर 31 माइनस 1 plus x की पावर 21 अपॉन x, ये हमें मिल जाएगा। अब हमें इसमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए x की पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो तुम बताओ नीचे x अवेलेबल है तो ऊपर में हमें कौन सी पावर चाहिए होगी x की पावर 6 6 ओवरऑल में हमें x की पावर 5 चाहिए ना, नीचे में x था तो न्यूमरेटर जो है उसमें हमें x की पावर 6 ढूंढनी पड़ेगी, तो इसमें x की पावर 6 कितनी आएगी 31c6 माइनस 21c6, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें पार्ट 1 में जिसमें जीपी होती है, पहले जीपी का सम निकालना होता है एंड उसके बाद कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट जैसे इसकी जनरल टर्म क्या आती है 31cr x की पावर r, हमें x की पावर 6 चाहिए था क्योंकि ओवरऑल में x की पावर 5 चाहिए, नीचे में x है तो ऊपर में x की पावर 6 चाहिए होगा, तो इसकी वजह से r की जगह पे इसको उसका कोएफिशिएंट 31c6, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ, यस सर। फिफ्थ में आप तुम ये बताओ जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं x plus y की पावर n का, इसमें जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म क्या होती है इसमें ncr x की पावर n minus r y की पावर ncr x की पावर n minus r एंड y की पावर r ये होती है, एंड इसके एक्सपेंशन को हम इसके समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं इस फॉर्म में Yes, sir. ncr x की पावर n minus r into y की पावर r, r की जगह पे 0 पुट किया तो इसकी फर्स्ट टर्म, 1 पुट किया तो सेकंड टर्म, तो ऐसे सारे टर्म्स खुलते जाएंगे कितने n plus 1 टर्म्स टोटल। तो इसमें भी देखो उसी तरीके की चीज लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है n from 0 to 100 x minus 3 की पहले तो यहाँ पे ये है 100c n x minus 3 की पावर 100 minus n एंड 2 की पावर n, तो रिलेट करो थोड़ा सा, x plus y की पावर n के एक्सपेंशन को हम समेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे उल्टा सोचना है, x minus 3 plus 2 की पावर 100, इसी का तो एक्सपेंशन है ये, है ना। उल्टा देखो तुम यहाँ पे ncr x की पावर n minus r y की पावर r, r from 0 to n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x plus y की पावर n, देखो ये x फिर y, इन दोनों का समेशन उसकी पावर में ये जो n आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी जब हमने रिलेट किया तो बस r की जगह पे m आ रहा है, x की जगह पे क्या आ गया x minus 3 एंड y की जगह पे क्या आ गया 2, बस इतना सा डिफरेंस है, तो वहां से हम ये लिख सकते हैं, तो ये देखो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे x minus 1 की पावर 100, अब इसमें हमें x की पावर 52 चाहिए तो वो आ जाएगा यहाँ पे 100 से 48, इसकी जनरल टर्म लिख के हम बता सकते हैं उसको, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ज्यादा लेंथी थोड़ी है, कंसेप्चुअली बढ़िया है, उल्टा सोचना है, हमने सीधा तो देख लिया है अब इसका उल्टा, उल्टा सोचने वाले बहुत एग्जांपल आते हैं। हाँ इसकी जनरल टर्म, ये इसकी जनरल टर्म क्या आती है 100c r x की पावर 100 minus r into -1 की पावर r, ये x minus 1 है ना, आगे 1 plus x होता तो उल्टा था, हाँ r52 नहीं, हमें x की पावर 52 चाहिए तो r की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा 48, ठीक है। ये x minus 1 है, 1 minus x नहीं है, ये जो हमने देखा ये 1 plus x था तो उसमें जनरल टर्म ये आती है, लेकिन x minus 1 की पावर 100 में जनरल टर्म ये आई, तो r की जगह पे 48 पुट करेंगे तभी तो हमें x की पावर 52 मिलेगा, तो उसके कोई हाँ कोएफिशिएंट, फिर उसके बाद 6 7, यस सर। यस सर। हाँ 7th क्लास में करते हो, बहुत बड़ा है वो, 7th क्लास में करेंगे एंड में 8 8 8 से 8
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपांशन आता है ना, बस उसी की हेल्प लेनी है यहाँ पे 8 में। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे पहले जो था x प्लस 1 अपॉन में x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1, फिर माइनस है x माइनस 1 अपॉन x माइनस x की पावर 1/3 पूरे का क्या है 10। इसमें हमें x की पावर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, वो हम बाद में देख लेंगे। पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं। इसको इस x को हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/3 का क्यूब लिख सकते हैं। फिर उसके बाद और ये क्यों सोचा, क्योंकि नीचे देखो ये x की पावर 1/3 x की पावर 2/3 कुछ रिलेट करता हुआ हमें मिलेगा। फिर इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, तो दीजिए a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्म, ठीक है। हाँ सर। तो नीचे में आ जाएगा x की पावर 2/3 x की पावर माइनस साइन ऑफ x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, अब ये देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ ठीक, और ये हिंट कहाँ से ली, इसके x की पावर 1/2 इसकी वजह से। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में बचा रहेगा x की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद पूरे की पावर तो 10 है ही, इसको फैक्टराइज करते हैं। अब ये क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b इनटू a माइनस b इंटू b x स्क्वायर स्क्वायर माइनस प्लस ab, तो वहां से हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1, फिर उसके बाद x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1, ये वो फैक्टराइज हो जाएगा। एंड नीचे में है x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे रूट x माइनस 1 एंड रूट x प्लस 1 डिवाइड में ये रूट x एंड रूट x माइनस 1 है, तो ये तो गया। फिर ये पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, पावर में 10 था, ये आ गया यहाँ पे x की पावर 1/2 प्लस 1। अब रूट x से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रूट x अपॉन रूट x 1 एंड 1 अपॉन रूट x, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस 1 माइनस 1 बाय रूट x, तो ये 1 1 गया, तो बचता क्या है यहाँ पे x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 1/2 की पावर में 10। अब इसके बाद इसकी जनरल टर्म लिख के हम टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बता सकते हैं। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मींस x की पावर 0 का कोएफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद तो सिंपलीफाई हो जाएगा। क्लियर है, मेरे को तो क्लियर है, उधर जो ऑनलाइन कर रहे हैं। फिर इसके बाद 9th में भी देखो जीपी है, पहले जीपी का सम निकालेंगे। तो 9th में भी जीपी है, पहले जीपी का सम निकालते हैं, इसको करेंगे, ठीक है। 10 ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना फाइनल एग्जाम में, तो इसमें n की कम से छोटी वैल्यू पुट कर दोगे। सर 9 की जगह पे जैसे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 1 पुट किया, 1 पुट करके देखा तो देखा किससे डिवाइड होता है, फिर 2 पे भी चेक कर देना, तो दोनों जिस नंबर से डिवाइड हो जाएंगे वही फाइनल आंसर होगा। 11 सर ये लोग बाकी से मतलब मल्टीप्लाई कर, हां मल्टीप्लिकेशन है, 5 मतलब तुम ये बोल रहा तुम सर्च कर रहे हो गूगल पे, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ना, समेशन सम होता है, 5 मतलब उन सब का प्रोडक्ट का सीक्वेंशियल सीरीज। तो दो ही सब दे दो इसके यार में ना, और कितने चाहिए, 1000 सम एक ही इसके ऊपर लेके आ। सर 10th का क्या समझाया आपने? 10th में मैंने ये बताया कि n की वैल्यू पुट कर करके देखना है इसमें, ठीक है। सर कौन है सर थोड़ा क्या सर को बताइए सब, ठीक है। 12 13 14 11th 11th आसान है रे, समझ। 11 देखो यहाँ पे ये जो 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन हमें ये गिवन है, समेशन r फ्रॉम 0 to n ncr, मतलब ये ar गिवन है एक तरीके से, n x की पावर r है,
तो ये क्या होगा यहाँ पे एनसीआर हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, समझा सर, हाँ समझ गया। हाँ। फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी लगेगी एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन। क्या होता है एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन? n माइनस r प्लस 1 बाय r। n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, वही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16 में वो फैक्टराइज हो जाएगा, 16 में फैक्टराइज हो जाता है वो, देखो उसके बाद सर मैंने 13 भी बोला था। चलो 13 फिर अब लास्ट में आएगा, ठीक है, लास्ट में लेने के 13। तो 16 में जो है उसके 17th लो 1 प्लस x एंड 1 प्लस x स्क्वायर, इस पूरे की पावर में कितना है 5 है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस x की पावर 5 एंड 1 प्लस x स्क्वायर की पावर में 5। उसके बाद कैसे x की पावर 10 चाहिए है ना, वो 8 x की पावर 10 का कोएफिशिएंट ना, फिर वो कर लेंगे। उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21 21 में आगे का कितना है 21 से 17 17, 19 नहीं बने 17 21 हाँ दोनों। यहाँ पे बैठ के डाउट नहीं पूछ रहे तुम तो। 17 सर हम चलो ऑनलाइन 17 वाले देखो भी यहाँ कुछ पे, बोल रहे हैं। ठीक है तो सर हमें हाँ बोलो, हम भी बोल रहे हैं डाउट्स। हाँ बोल रहे हो ना, आवाज आ रही ना तुम लोगों की, लेकिन तुम थोड़ा धीरे बोल रहे हो और लेट बोल रहे हो बहुत। सर आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। भाई आप कैसे पता चलेगा हाँ नहीं मेरी सर, तरफ देख रहे हो नहीं, यहाँ पे आके बैठो। बहुत हंसी आ रही है सर साक्षी को। 21 डाउट है। 20 डाउट है, 17th भी 17 भी, चलो ठीक है, पहले 17 बता रही है लड़की, इसका 17 वाला डाउट। यहाँ पे an इज इक्वल टू हमें गिवन है समेशन r फ्रॉम 0 टू n 1 अपॉन ncr, ठीक है। तो इसमें r की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे तो ये क्या है 1 अपॉन nc0 प्लस 1 अपॉन nc1 प्लस 1 अपॉन nc2 अप टू 1 अपॉन ncn। इस पूरे का समेशन किसके इक्वल है an के इक्वल है, ठीक है। अब हमें समेशन किसका निकालना है, समेशन r फ्रॉम 0 टू n n माइनस 2r अपॉन ncr, इसका समेशन निकालना है। तो इसको हम दो समेशन के फॉर्म में स्प्लिट कर लेंगे, समेशन r फ्रॉम 0 टू n n अपॉन ncr, एक में ये आ जाएगा n दूसरे में -2 बाहर ले लिया, अंदर में समेशन r फ्रॉम 0 टू n r अपॉन ncr, ठीक है। तो यहाँ से n बाहर आ जाएगा क्योंकि n तो कांस्टेंट रहेगा इस समेशन के लिए, वेरिएबल r है, तो ये n इनटू समेशन r फ्रॉम 0 टू n 1 अपॉन ncr माइनस 2 इनटू समेशन r फ्रॉम 0 टू n r अपॉन ncr। ये तो यहाँ पे an आ जाएगा, an ही तो है ये, हाँ, तो n इनटू an ये तो आ गया हमारे पास। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको एक अलग से s लेके पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे पुट कर लेंगे। मान लो ये यहाँ पे s है, ठीक है, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा, r की जगह पे वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे तो ये आ जाएगा 0 अपॉन nc0, ठीक है। अगले में आ जाएगा 1 अपॉन nc1 प्लस 2 अपॉन nc2, ऐसे ही फाइनली n अपॉन ncn, ये आ जाएगा। अब ये देखो ncn और nc0 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ncn इसके पहले वाले टर्म, जैसे सेकंड लास्ट टर्म तो ये आ जाएगी, एंड लास्ट टर्म कितने आ जाएगी n अपॉन ncn, ये आ जाएगी। अब ये देखो nc0 एंड ncn की वैल्यू सेम होती है, तो इस ncn की जगह पे हम nc0 लिख सकते थे, यानी इस nc0 की जगह पे ncn लिख सकते हैं। तो देखो इसको फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पे,
अब प्रॉपर्टी का यूज करके बायनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हम NC0 लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू 1 होती है, मतलब NC1 और NC -1 को सेम लिख सकते हैं। तो इसी NC1 की जगह पे मैं अब ये लिख रहा हूं, कोई चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि NC1 और NCn-1 की वैल्यू सेम होती है। ऐसे ही चलता जाएगा तो ये कितना 2/NCn-2, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ये सेकंड लास्ट जो टर्म है n-1c-nc1 ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि NCn-1 और NC1 की वैल्यू सेम रहेगी। एंड लास्ट में ये n/NC0 ये सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। NC0 की जगह पे NCn की वैल्यू सेम होती है एंड NCn की जगह पे NC0 वैल्यू सेम होती है, उसकी वजह से। अब यहाँ पे इन दोनों को हमने ऐड किया, इन दोनों को जब ऐड किया तो देखो 2s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जिनका डिनोमिनेटर है सेम उनको ऐड करेंगे तो ये 0/NC0 प्लस n/NC0, न्यूमरेटर में क्या आएगा ये, और ये लास्ट ऐड हो जाएगा ना, तो न्यूमरेटर में n आएगा, नीचे में NC0, ठीक है। फिर उसके बाद 1/NC1 and n-1/NC1, न्यूमरेटर में n आएगा, सब में n आएगा, फाइनली सब में n आने वाला है। तो ये देखो यहाँ से n बाहर, ये 1/NC0, 1/NC1 अप टू 1/NCn, ये क्या है n। तो 2s इज इक्वल टू क्या आ गया n into n, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n/2 into n। तो s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो s की जब तुम वैल्यू वहां पे पुट करोगे तो देखो वो क्या बन जाएगा n into n minus 2 into n/2 into n, 0 आ जाएगा फाइनली, ठीक है। कैसे 0 आया, क्लियर है? सर एक बार ओवरव्यू दे दो ना। कौन सी स्टेप नहीं समझ में आई? इसी का हाँ इसी का बीच में वीडियो ब्लर हो गई, कट हो गई, सब कुछ हो गया वीडियो में। ब्लर हो गई थी क्या वीडियो बीच में? नहीं सर, कुछ भी बोल रही है ये, स्टेप बताओ ना कौन सी है, पूरा थोड़ी ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ भी नहीं समझ में आया। कौन सी स्टेप है इसमें जो देख के नहीं समझ रहे हो? सर वो क्या वो ऊपर से थर्ड के बाद, हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये क्या, हाँ तो इसको मैंने s माना है, ठीक है। ये NC r from 0 to n r/NCr इसको s माना है। अब इसका सम हम अलग से निकाल रहे हैं, तो देखो ये r की जगह पे वैल्यू पुट करते हुए चले, तो NC0 ऊपर में 0, 1/NC1, तो ये मिलता जाएगा हमें, तो ये फर्स्ट हो गया। एंड NC0 NCn की वैल्यू सेम होती है, NC1 NCn-1 की वैल्यू सेम होती है। उस प्रॉपर्टी का यूज करके NC0 की जगह पे हमने लिखा है NCn एंड NCn की जगह पे लिखा है NC0, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया है, ऐड करने के बाद जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनके न्यूमरेटर ऐड होंगे, तो 0 प्लस n, क्योंकि यहाँ पे NC0 और यहाँ पे NC0, तो न्यूमरेटर में n आएगा। फिर उसके बाद 1/NC1 n-1/NC1, इन दोनों को ऐड किया तो न्यूमरेटर में अगेन n आएगा। तो इस पूरे में से सबके पावर न्यूमरेटर में अब क्या आने वाला है n, और यहाँ से n बाहर आ जाएगा तो ये an है अगेन, तो यहाँ से s इज इक्वल टू a, और इसमें पुट कर दिया s की वैल्यू, ठीक। फिर उसके बाद 18 भी नहीं बनाया क्या, 18 19 क्या, 19 देख लो, में पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। NCR प्लस 1, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उसका क्यूब गिवन है यहाँ पे, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे NCR तो है, इसमें एक का डिफरेंस है, देखो प्रॉपर्टी से ऊपर वाला एक से बढ़ जाएगा एंड नीचे में जो मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा। एंड प्रॉपर्टी से अब इसको ये लिख सकते हैं n+1 को हम नीचे r+1 को
भी बाहर ले सकते हैं। तो n+1 मल्टीप्लिकेशन में r+1 डिवीजन में आएगा, ऊपर वाला एक से कम नीचे वाला एक से कम हो जाएगा, तो ये NCR, तो यहाँ पे NCR गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे r+1/n+1। ठीक, ये आ गया। अब उसके बाद उस समेशन में उसको पुट कर देंगे। ये क्या है यहाँ पे समेशन r from 0 to n minus 1 r+1/n+1 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे ये n+1 का क्यूब तो कांस्टेंट होगा, उसके लिए वो बाहर आ जाएगा, तो 1/n+1 का क्यूब बाहर। समेशन के अंदर में क्या बचा रहा है यहाँ पे r+1 का क्यूब। अब इसको एक्सपांड कर देंगे, r क्यूब आएगा, r स्क्वायर आएगा, r आएगा कांस्टेंट, तो उसका एडिशन कर सकते हैं। समेशन ऑफ r क्यूब क्या होता है n into n+1/2 का स्क्वायर। समेशन ऑफ r स्क्वायर क्या होता है n into n+1 into 2n+1/6, एंड समेशन n क्या होता है r n into n+1/2 एंड कांस्टेंट टर्म का सम n, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, हाँ सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज का कांसेप्ट तो आ ही जाएगा उसमें, है ना। जो समेशन सीरीज जो थी ना, समेशन k, समेशन r स्क्वायर, समेशन r क्यूब, उनका यूज तो आता ही है। मुझे देखना 20 and 21। Yes, sir. Determinant holds some positive integer n। वैसे डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना तो आता है ना तुम लोगों को, वो सूची का हाँ कंसेप्ट। सर आते हैं। डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना आता तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये अंदर में जो समेशन था उसकी वैल्यू हमें अलग से निकालनी पड़ेगी, और हम सेपरेट क्वेश्चंस में उसको देख चुके हैं कैसे करते हैं क्लास नोट्स में। तो इसमें ये समेशन जो k आता है, k फ्रॉम 0 to n, तो इसको हम लिख सकते हैं n into n+1/2। ठीक है, समेशन सीरीज से। फिर अगले में क्या है nck into k², तो वो ये किया हुआ रहेगा ना r² into ncr वाला क्वेश्चन। समेशन r from 0 to n, ये होगा, देख लेना क्लास नोट्स में। पहले एक r बचता है, फिर एक r बचेगा, तो उसको r-1 बनाते हैं, क्योंकि नीचे में r-1 आता है, उसकी वजह से उसको भी उससे कर लेंगे। तो बाकी के ऐसे सॉल्व कर लेना वहीं पे, और फिर उसके बाद उसको एक्सपांड करके 0 के इक्वल। ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है, बस बुक लगी, बुक नहीं सर मेरे पास। ठीक है, और कौन सा रह गया अब? 7th वाला। चलो देखो, ध्यान से देखो 7th वाले क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन है ये, मतलब इसका सॉल्यूशन बस दिखने में बड़ा आता है, इतना भी जरूरत नहीं है। ये मेड है इसमें, ये 7th में है। अब समेशन r from 0 to n -1 की पावर r ncr into, इसको 2 के फॉर्म में हम लिखेंगे, 2 समेशन में स्प्लिट कर लेंगे। एक बार 1 के साथ ले लेते हैं, ठीक है। ये 1 प्लस वो देखो अंदर में, नीचे में क्या डिनोमिनेटर में ln 10 की पावर में n है, 10 की पावर में n, तो ये n मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n into ln 10 इसकी पावर में r। तो एक समेशन ये रखा, एंड दूसरा समेशन उसमें क्या आ जाएगा r/ln 10। जैसे दूसरा जो समेशन आएगा उसमें क्या आ जाएगा r from 0 to n -1 की पावर r ncr r into ln 10 upon 1 plus n into ln 10 की पावर में r। तो ये दूसरा समेशन, तो ऐसे 2 समेशन के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। अब पहले हम इसकी बात करते हैं, तो ये बताओ तुम, अगर ये चीज दिखती है समेशन r from 0 to n, ये ऐसा लिखना है 1 minus x की पावर x, इसकी जनरल टर्म लिखनी, तो क्या लिखेंगे 1 minus x की पावर है NCR 1 to the power माइनस r x की पावर में पावर r x की पावर -1 की पावर r ना, ठीक है, एंड x की पावर में भी r आएगा, ठीक है। क्या उसी तरीके की चीज यहाँ पे दिख रही है क्या? मतलब उल्टा सोचने वाली, इधर वाली r from 0 to n है,
एनसीआर भी है, माइनस sir. 1 की पावर आर भी है। बस अब x की जगह पे क्या है? 1 by 1 plus ln. 1 प्लस n into ln 10, ये आ रहा है x की जगह पे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1 1 by 1 अपॉन plus 1 प्लस n n into ln 10 की पावर में n। n. ठीक है, क्योंकि ये देखो अगर 1 माइनस x की पावर n है तो समेशन के फॉर्म में हम उसको ऐसे लिखते हैं। अब इसी का उल्टा सोचा है, x की जगह पे क्या आ गया? 1 अपॉन 1 प्लस n into ln 10 आ गया है, तो x की जगह पे ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाता है यहाँ पे एलसीएम लेके, तो n into ln 10 अपॉन 1 प्लस n into ln 10 की पावर में n। ये क्लियर है पहला समेशन? ठीक है, यस मेरे सर। ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब दूसरे में बस अब ये जो r है इसके साथ पहले हमें डील करनी पड़ेगी। r into ncr की जगह पर हम क्या पुट करते हैं? n into n plus 1 cr plus 1। n minus 1। उल्टा बोला। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे ये r from 0 to n minus 1 की पावर r, और इस r into ncr की जगह पे हम पुट करते हैं n into n minus 1 cr minus 1। ठीक है, यानी यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस n into ln 10 की पावर में r। ठीक, ये रहेगा। अब यहाँ से देखो इस n को हम बाहर ले लेंगे और ये ln 10 भी ऊपर था, तो n into ln 10 को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो यहाँ पे r आ रहा था तो यहाँ पे भी r था, माइनस 1 की पावर में भी r था, तो उसको हमने डायरेक्टली ऐसे लिखना था। अब यहाँ पे r माइनस 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी हमें r माइनस 1 चाहिए होगा, तो एक को हम क्या ले लेंगे बाहर, एक 1 प्लस n into ln 10 को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, एक माइनस 1 को बाहर ले लिया, एक माइनस 1 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा रहेगा? r from 0 to n माइनस 1 की पावर में r माइनस 1, क्योंकि एक माइनस 1 बाहर आ चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे n माइनस 1 सी r माइनस 1, नीचे से भी हमने एक 1 प्लस n into ln 10 बाहर लिया, तो ये क्या बचेगा? ln 10 की पावर में r माइनस। ठीक है, हाँ चलो बाहर में आप जब डिवाइड होगा r माइनस 1, हाँ पे तो हमें r को r माइनस 1 बना दें, तो r माइनस हम जब लिखते हैं तो 1 प्लस ln 10 डिवाइड बाय 1 प्लस ln 10 होता है, उसको हम अरे नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से अगर ये होता है x की पावर है, अगर हमें पावर m माइनस 1 चाहिए तो x हम बाहर ले लेते हैं, तो x की पावर m माइनस 1 आता है ना। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे किया है, वैसे सेम चीज यहाँ पे की है, एक 1 प्लस n into ln 10 को बाहर ले जाता है, यहाँ पे r माइनस 1 बचा। अब इस पूरे की हम बात करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस टाइम्स ऑफ n into ln 10 तो आएगा, डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस n into ln 10। ठीक, अब इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n into ln 10 की पावर में n माइनस 1, ये लिखेंगे। अब इसको जब हमने सिंपलीफाई किया तो माइनस टाइम्स ऑफ n into ln 10 अपॉन 1 प्लस n into ln 10, ये है। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा n into ln 10 अपॉन 1 प्लस n into ln 10 की पावर में n माइनस 1। तो देखो ये n into ln 10 अपॉन 1 प्लस n into ln 10 की पावर में n माइनस 1, एंड यहाँ पे भी एक n into ln 10 अपॉन 1 प्लस n into ln 10 है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से इनकी पावर ऐड हो जाएगी, एंड ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ n into ln 10 अपॉन 1 प्लस n into ln 10 की पावर में n। ठीक है, तो दो समेशन में स्प्लिट किया था, इन दोनों का फाइनली एडिशन था, तो वही सेम चीज प्लस में है, वही माइनस में, तो इसका फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से घर पे सॉल्व करना, बस वो बड़ा है लिखने में, उसकी वजह से दिक्कत जाती है, स्पेस कम होती है, कोई ना कुछ रह जाने के चांसेस होते हैं, बाकी और कुछ नहीं था इसमें, बस उल्टा सोचना था, ये किसका एक्सपेंशन है।
फिर उसके बाद क्या है 13 9 कितना हुआ है 5 13 नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करके रखना, ये बढ़िया है, मतलब क्वेश्चन थोड़े से अच्छे है। इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग खुलेगा। पार्ट 2 इजी सर। मेन पर्पस क्या होता है दिमाग का खुलना, थिंकिंग पावर अगर एक बार बढ़ गई ना, क्योंकि फाइनल एग्जाम में थोड़ी ना सेम क्वेश्चन आने वाले हैं, वो तो अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, कंसेप्ट सेम रहेंगे, तो हमें वहां पे हमारा खुद का दिमाग भी चलाना पड़ेगा। वही सब चीजें सीखनी है अभी, सीखने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, सही है ना। हंस रहा है तब से देख रहा हूँ मैं, उसकी वजह से मास्क पहना है क्या तूने?